हेलो स्टूडेंट्स, करंटली हम एलपीपी के ग्राफिकल सॉल्यूशन पर स्टडी कर रहे हैं। प्रीवियस 2 सेशन में मैंने आपको ग्राफिक्स का बेसिक पार्ट पढ़ाया था। 11th के टेक्स्ट बुक में से ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, वैल्यूज़ को कैसे प्लॉट करना है, कैसा रीजन हम शेड कर सकते हैं, वो पार्ट हम ऑलरेडी प्रीवियस 2 सेशन में स्टडी कर चुके हैं। ओके, वो कंप्लीट रिविजन था हमारा 11 का। आज से हम 12 का जो पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे। तो ये 12 के टेक्स्ट बुक में हमको कुछ सॉल्व एग्जांपल्स दिए हैं स्टार्टिंग में, एक्सरसाइज है और उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज। आज हम जो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो मिसलेनियस एक्सरसाइज में से करेंगे। ओके, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 6, चलो क्या दिया है हमें। मैक्सिमाइज जेड 60x plus 50y subject to x plus 2y less than equals to 40 and 3x plus 2y less than equals to 60, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0। अब हमें पता है कि मैक्सिमाइज जेड ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्ट टू 2 लिमिटेशंस दिए हैं और एट द एंड नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट भी है। ठीक है, ग्राफिकल सॉल्यूशन हमें चाहिए, तो ऑलरेडी इक्वेशंस हमारे पास है। अब इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे रहेगा। तो फर्स्ट मैं इक्वेशन लिख लेता हूं। मैक्सिमाइज z कहा है 60x प्लस 50y। ओके, लिमिटेशंस हमारे पास है 2 लिमिटेशंस। ग्राफ ड्रॉ करने की फर्स्ट कंडीशन है ये लिमिटेशंस को इक्वल टू में कन्वर्ट कर लो। ओके, तो फर्स्ट हमारे लिए रहेगा x प्लस 2y इक्वल्स टू 40 और सेकेंड रहेगा 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 60। ओके, और अब करना क्या है, तो ग्राफ अगर हमें ड्रॉ करना है तो सबसे पहले वैल्यूज प्लॉट करने के लिए कुछ वैल्यूज तो होनी चाहिए। तो x एंड y। अब इक्वेशन में क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एज्यूम करो कि x की वैल्यू 0 है। अगर x की वैल्यू 0 है तो y क्या होना चाहिए, मैं अभी यहाँ पे रफ में दिखा देता हूँ। देखो अभी ये कैलकुलेशन है ना, आपको डायरेक्टली करते आना पॉसिबल है। x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। अगर x 0 है तो y की वैल्यू क्या रहेगी, 0 प्लस 2y 2y, और 2 डिवीजन में आएगा y इज इक्वल टू वॉट 20। तो x 0 है तो y 20। ये कैलकुलेशन आपको डायरेक्टली करना होगा। ऐसे लिखने में अब अगर देखोगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, एट द एंड ऑफ द प्रॉब्लम आपको समझ में आएगा। ग्राफ के प्रॉब्लम बहुत लेंथी होते हैं, सो इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा डिटेल में करने के लिए। सिमिलरली y अगर 0 है तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा और 0 प्लस x इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 40। देखो मैं बता देता हूँ, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। x प्लस y की वैल्यू अगर हम 0 पुटअप करते हैं तो 2 इंटू 0 0 और 0 प्लस x इज इक्वल टू 40। तो सिंपल है, फर्स्ट x 0 एज्यूम करो y मिलेगा, सेकेंड y 0 एज्यूम करो x मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर करना है x एंड y। अगर x की वैल्यू 0 है तो 3 इंटू 0 0, 0 प्लस 2y 2y। ओके, 2y इज इक्वल टू 60 और 2 हम डिवीजन में भेज देंगे तो 60 अपॉन 2 कितना होता है 30। ये कैलकुलेशन लिख कर करने में ज़्यादा टाइम जाएगा। ओके, x की वैल्यू अगर हमने 0 पुटअप की तो 0 प्लस 2y 2y एंड 2y इज इक्वल टू 60, 2 डिवीजन में y इज इक्वल टू 30, राइट। और अब y अगर हम 0 लेते हैं तो 2y मीन्स 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 3x होता है, 3 हम डिवीजन में भेजते हैं तो 60 अपॉन 3 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ओके, तो अब हमारे पास कुछ वैल्यूज आ चुके हैं, इसे हम ग्राफिकली करेंगे। ठीक है, ये रहा हमारा y एक्सिस
एक और बात आपको बताना है कि ग्राफ जो है एलपीपी के केस में आपको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना कंपलसरी नहीं होता है, तो आप रजिस्टर पे भी कर सकते हो। एग्जाम में भी आपको ग्राफ पेपर पे सॉल्व करना कंपलसरी नहीं है। चलो ये मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ। ये रहा आपका फॉर्मेट स्टेट बोर्ड ने जो दिया है एग्जाम के लिए। इसे हम बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी हमारे लिए कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और वो ये है नंबर 5, फॉर एलपीपी ग्राफ पेपर इज नॉट नेसेसरी। एलपीपी के लिए ग्राफ पेपर नेसेसरी नहीं है, ओनली रफ स्केच ऑफ ग्राफ इज एक्सपेक्टेड। सिर्फ रफ स्केच हमें चाहिए। तो ग्राफ पेपर की जगह पे आप नॉर्मल पेपर पे भी सॉल्व करते हो तो भी चलेगा। ओके, तो यहाँ पे हम नॉर्मल रजिस्टर पे ही कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। ग्राफ पेपर आप यूज़ करना चाहते हो प्रॉपर प्रेजेंटेशन के लिए, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओरिजिन, ओके, 1 2 3 4। देखो अभी यहाँ पे 20 40 है, तो क्यों ना हम 10 के टर्म्स में करें या फिर 5 के टर्म्स में। चलो 5 के टर्म्स में ज़्यादा अच्छा रहेगा। 4 5 6 7 8, ओके, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, देन 1 2 3 4 5 6 7 8। values 5 10 15 20 25 30 35 40 45। 5 10 15 20 25 30 35 40। ये हमारे लिए y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। नाउ फर्स्ट x और y पॉइंट क्या है हमारे लिए, 0 एंड 20। 0 एंड 20, देखो x 0 y 20, तो यहाँ पर आ गया। देन सेकेंड 40 0, x 40 y 0, ओके, तो x 40 एंड y 0। अब सिंपली कनेक्ट कर लेना, ओके, ये दो पॉइंट्स को कनेक्ट करना है यहाँ पे। ये इक्वेशन है हमारे लिए x प्लस 2y इक्वल्स टू 40, ठीक है। नेक्स्ट 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 60। x y कैसा है, 0 30, फर्स्ट पॉइंट इज 0 30, तो x 0 y 30, x 20 y 0, x 20 एंड y 0। चलो पॉइंट्स को कनेक्ट कर लेना यहाँ पे, ओके। ये हमारे लिए इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 60। तो दोनों इक्वेशन लेस देन के है, लेस देन के, इसलिए हम क्या करेंगे, टूवर्ड्स ओरिजिन, ओके, टूवर्ड्स ओरिजिन हमें रीजन शेड करना होगा। हमने 11 के पार्ट में देखा था कि डाउन हाफ क्या होता है, अपवर्ड का हाफ क्या है, लेफ्ट हाफ, राइट हाफ, ओके, और कौन सा रीजन शेड करना है। तो यहाँ पे लेस देन अगर है इक्वेशंस, तो हमें ओरिजिन की तरफ जो रीजन रहेगा उसे शेड करना पड़ेगा। लेस देन डाउन का रीजन, लेफ्ट का रीजन, ओके। चलो शेडिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पूरा रीजन हमारा क्या हो गया यहाँ पे
शेडिंग हो गई। और अब हमें यहाँ पे जो वर्टेक्स मिलते हैं, जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, देखो क्या क्या फाइंड आउट करना है, कॉर्नर पॉइंट्स। ये तो ओरिजिन है, कॉर्नर पॉइंट्स, ये पॉइंट्स हमारा कॉर्नर पॉइंट है। यहाँ पे वैल्यूज क्या है, x की वैल्यू 20 है, y की वैल्यू 0 है। सेकेंड कॉर्नर पॉइंट ये रहेगा, ओके, x और y फाइंड आउट करना होगा। और थर्ड कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे मिलेगा हमें, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 20 है, ओके। कॉर्नर पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना। अब ये जो पॉइंट है, यहाँ पे x और y की वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करने के, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो इक्वेशंस दिए है इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। देखो जो दो इक्वेशंस दिए, इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो ये इंटरसेक्शन का पॉइंट्स आपको मिल जाता है। तुम्हें आप आपके रजिस्टर में नोट डाउन करोगे तो आपके पास नीचे स्पेस रहेगा, वहाँ पे लिख सकते हो। चलो मैं भी यहाँ पे नीचे सॉल्व कर लेता हूँ। तो x + 2y एंड 3x + 2y इज इक्वल टू 60, ये दोनों को मुझे साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। 2y सेम है, चलो हम सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, 3x + 2y इज इक्वल टू 60 माइनस x + 2y इज इक्वल टू 40 माइनस 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 3x माइनस x 2x, 2y कैंसल, 60 माइनस 40 20, 2 डिवीजन में आएगा और x हमें मिल जाएगा यहाँ पे 10, ओके। x की वैल्यू पुट अप करो, पुट x इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन। चलो अगर हम इक्वेशन 1 में पुट अप करते हैं x + 2y में, तो x + 2y इज इक्वल टू 40, x की वैल्यू हमने 10 ले ली ना, +10 राइट में जाएगा तो माइनस में, 40 - 10 30, 2y इज इक्वल टू 30, 2 डिवीजन में y आपको मिलेगा 15, ओके। और ये इंटरसेक्शन के वैल्यूज मिल गए, x 10 y 15। तो इंटरसेक्शन पॉइंट के वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए सिंपली दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना। चलो एक पार्ट हमारा हो चुका है और अब हमें इसका सॉल्यूशन, अल्टीमेट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। इसमें से ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इक्वेशन को मैक्सिमाइज करेगी। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमाइज z। vertex, then value and maximize z which is equal to, maximize z के लिए हमें क्या कहा है, 60x + 50y, 60x + 50y, ओके। वर्टेक्स क्या होते हैं, ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हमने निकाली है हमारे लिए वर्टेक्स रहेगा, ओके। ये a, इसे हम कहेंगे b, और ये पॉइंट जो आ गया 0 20, ये हमारे लिए रहेगा c, a b c। वैल्यू है a के लिए 20 0, b के लिए हम कैलकुलेट कर चुके हैं 10 15, c के लिए है 0 20 0 20, और ओरिजिन भी कंसीडर कर लेना 0 0। नाउ z, मैक्सिमाइज z, z इज इक्वल टू, वैल्यू पुटअप करो, 60 इंटू x की वैल्यू 20 प्लस 50y, 50 इंटू 0। नाउ 60 इंटू 20 कितना होता है, 6 इंटू 2 करेंगे तो 12 और 2 0, 1200, 1200 प्लस 0 1200। देन वर्टेक्स b, जो पॉइंट्स होते हैं उसके लिए वर्टेक्स, अब 10 एंड 15, 60 इंटू 10 प्लस 50 इंटू 15 विच इज इक्वल टू 60 इंटू 10 600, 50 इंटू 15 750, तो 750 प्लस 600 हमने किया तो 1350, 1350। देन z इज इक्वल टू 60 इंटू 0 प्लस 50 इंटू 20,
16 to 0 0, 15 to 20 1000, 1000 plus 0 1000, and finally z is equal to 16 to 0 plus 15 to 0, 0 plus 0 0. हमारा ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइज करना, मैक्सिमाइज z. हियर z विल बी मैक्सिमम एट, z मैक्सिमम कब रहेगा 1350 एट x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 15, और ये हमारा सोल्यूशन है. ओके तो बहुत टाइम लगा इसे सॉल्व करने में. अभी फर्स्ट प्रॉब्लम इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया. एक बार हमारी प्रैक्टिस शुरू हो गई तो आपको थोड़ा सा सिंपल होना शुरू हो जाएगा. ओके तो अभी आपने वीडियो पॉज करके ये आंसर को नोट डाउन कर लेना. एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में सॉल्व करना है. ये रहा सॉल्व एग्जाम्पल, पेज नंबर 100 के ऊपर है सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 1. ओके सिमिलर अभी जैसा क्वेश्चन किया था उसी तरीके से करना है. प्रेजेंटेशन ऐसा मत करो जैसे मैंने अभी आपको बताया, उस तरीके से करो. ओके और फाइनल आंसर तो आपका सेम ही रहेगा. ग्राफ है आपके पास, मैक्सिमम वैल्यू. जानबूझ के मैं सॉल्व एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए. तो आज के सेशन में इतना ही, जल्द ही हम मिलेंगे. थैंक यू.